बाउंड्रीज बाउंड्रीज बाउंड्रीज, इतनी बार हमने ये शब्द सुना है, इतनी बार हमने ये शब्द सुना है, लेकिन फिर भी हम ये बना नहीं पाते। हम क्या करते हैं कि हम बाउंड्रीज के नाम पे वॉल बना लेते हैं। तो सही बाउंड्रीज इन लॉज के साथ कैसे बनाई जाए, ये इस वीडियो का पर्पस है। तो बहुत ध्यान से अपने पेन और पेपर के साथ बैठें और हर एक बात लिखें, आराम आराम से अपने नोट्स बनाएं और उसके बाद आज एक बाउंड्रीज बना के ही यहाँ से खड़े होंगे। ठीक है, तो बाउंड्री समझते हैं। बाउंड्री घर की दहलीज, दहलीज जिसे कहते हैं बाउंड्री, है ना। तो बाउंड्री क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे घर में पानी आने से, क्योंकि पानी आ जाएगा तो क्योस हो जाएगा, इरिटेशन होगी, बुरा लगेगा, काम बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर आपके सामने वाले इन लॉज जो हैं वो अगर आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव करते हैं जिससे आपको परेशानी होती है तो आपको बुरा लगेगा। आपको बुरा लगेगा तो आपका रिश्ता खराब होगा आपके हस्बैंड के साथ। तो बाउंड्रीज बनानी बहुत ज़रूरी है। अब बनानी कैसे है, उससे पहले मैं एक बहुत क्लियरली एक चीज़ जो आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ समझें कि बाउंड्री और वॉल्स दो अलग चीज़ हैं। मैंने कितने सारे लोगों को बाउंड्रीज के नाम पे वॉल बनाते हुए देखा है। मैं बार बार कह रही हूँ, बाउंड्री मीन्स दहलीज, वॉल मीन्स दीवार। तो कल ही मैं किसी से बात कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि उसकी सास बार बार फ़ोन करती है, उसकी सास उसको प्रॉब्लम कर रही है, तो उसने क्या किया कि बात करना ही छोड़ दिया और उसको ये बाउंड्री दिखती है। मेरे हिसाब से, मेरी एक्सपर्टीज के हिसाब से ये एक वॉल है, क्योंकि आप कट कर दे रहे हैं, मतलब आपको दिख ही नहीं रहा है, इज अ वॉल। बाउंड्री क्या हो सकती थी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि आप ओकेजनली करें और जिस बात से आप ट्रिगर होते हैं वो बातें ना करें। लेकिन नहीं, हमको हमारे हिसाब से लगता है कि हमने अच्छी बाउंड्री बनाई है, बात ही नहीं हो रही तो दिक्कत ही नहीं हो रही, दिक्कत नहीं हो रही तो हम दोनों ठीक ही चल रहा है रिश्ता। लेकिन एक बहुत एविडेंट, आज ही देखना कि अगर आप अपनी सास से बात नहीं कर रहे हैं, अपने फादर इन लॉ से बात नहीं कर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ज़रूर डगमगा रहा होगा। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आप अपने हस्बैंड के पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे और आपका हस्बैंड आपको बहुत लवी डवी है भी तो अंदर से उसको दुख है। अगर आप आपके मम्मी पापा से वो बात नहीं कर रहा, अगर आप फीमेल है और आपके वो अपने लड़का अपने लॉ से बात नहीं कर रहा, तो लड़की जो है उसको कहीं ना कहीं दिल में खटकता तो है। तो समझिए कि बाउंड्रीज और वॉल में फ़र्क है। ना बात करना एक वॉल है, कभी कभी बात करना बाउंड्री है। ठीक है, तो बाउंड्री बनाते कैसे हैं, हमें 4 ईंटों की ही बाउंड्री बनानी है। तो 4 स्टेप प्रोसेस है। 4 स्टेप प्रोसेस क्या है कि जितना भी ड्यूरेशन आपको अपने इन लॉज के साथ हो गया है, ज़रूर इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे ट्रिगर्स होंगे जो आपको परेशान करते हैं, उनके बोलने से ही परेशान करते हैं। तो आइडेंटिफाई करो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती हैं उनकी, मतलब उस बात से आप एकदम ट्रिगर हो जाते हो। मे बी अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपकी पेरेंटिंग के बारे में बोलती हैं, मे बी वो आपके हस्बैंड को कान भरते हैं, या आपके वाइफ की मदर आपकी वाइफ के कान भरती हैं, या वो ओवर इन्वॉल्व होते हैं, या वो आपको ताने मारते हैं। मान लो इन चारों सिचुएशन में से कोई है, तो ये हो सकते हैं आपके ट्रिगर्स हों। लेकिन आपके ट्रिगर्स को आपको जेन्युइनली इवैल्यूएट करना होगा। इवैल्यूएट कैसे करना होगा कि अगर मान लीजिए आपको इस बात का आपको बुरा लगता है कि जब आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं तो आपके इन लॉज आपको टोकते हैं, तो ये आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है, आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो वाकई में ट्रिगर है नहीं, लेकिन क्योंकि बच्चे से रिलेटेड है तो आपको सब कुछ बुरा लग रहा है। आप समझ रहे हो कि सिर्फ बच्चे के लिए बोल देना आपका एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है, बट हो सकता है कुछ बातें वो वाकई में सही बोलते हैं लेकिन आपको बुरा लगता है क्योंकि बच्चे पे कुछ भी आता है तो आपको बुरा लगता है। तो ये देखो, ये इवैल्यूएशन यहीं पे फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जानते हैं कि आपको क्या क्या बुरा लगता है, उसमें देखें कि
क्या आपको उसकी सारी ही चीज में बुरा लगता है? मतलब ये तो ये बात होगी कि उन्होंने आपकी तरफ देखा और आपको बुरा लगने लगा। ऐसे तो रिश्ता नहीं निभेगा। तो देखो कि अच्छा ये बात नहीं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उनकी बुरी लगाऊं, और ये बात इम्पोर्टेंट है। तो अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करो कि क्या आपके लिए वो ऐसा ट्रिगर है जो नॉन नेगोशिएबल है। अगर वो आपको ताने मारते हैं तो सारे ताने तो बहुत पेन नहीं देते होंगे ना, बट क्योंकि बहुत टाइम से खा रहे हो तो अब सारे ही पेन दे रहे हैं। बट देखो कौन सा आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ही पसंद नहीं है। क्योंकि जब हमें वो पता होगा तब हमारा सेकेंड स्टेप आता है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, देखा कि क्या नॉन नेगोशिएबल है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्या वो ट्रिगर है जो वो देते हैं और उसमें से क्या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरा स्टेप है कि इनको फिल्टर करो। जैसे हमने बच्चे वाले एग्जाम्पल, इनको फिल्टर करो कि अच्छा जब वो बच्चे के खाने पीने पे बोलती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, वो बच्चे के नहाने पे धोने पे बोलती हैं तो ये तो ठीक है, ये चल जाएगा, लेकिन खाने पे बोलती है ना या उसको कुछ बाहर का खिलाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब ये आपको पता चल गया। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि आप अब इसको पूरा सीक्वेंस में देखो। क्योंकि आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कुछ डेटाज आएंगे कि आज जिससे आप कॉन्वर्जेशन करोगे। तो जब आप उसको सीक्वेंस में देखोगे कि बाहर का खाने से ये प्रॉब्लम हुआ, बच्चे को ये प्रॉब्लम हुआ, या उनके इतने ताने देने से मेरा मूड पूरा दिन को खराब हुआ, ये पर्टिकुलर ताना तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मेरे पेरेंट्स के लिए हो सकता है, XYZ कुछ भी। अगर आपके हस्बैंड को, ये थर्ड स्टेप में, अगर आपके हस्बैंड समझदार है और कॉन्वर्जेशन है, या आपकी वाइफ समझदार है और कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, तो पहले उनके साथ कॉन्वर्स करो कि देखो ये मुझे समझ में आया है कि मुझे ये बात उनकी बहुत बुरी लगती है, तो हम मिलके उनसे बात कर सकते हैं क्या। अगर आपका पार्टनर रेडी नहीं है तो भी आप अपने इन लॉज से बात कर सकते हो। बट द फोर्थ स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड टिपिकल स्टेप। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि अगर आपने ये सारे स्टेप पहले वाले एक जेन्युइन फीलिंग के साथ नहीं किए तो आपका कॉन्वर्जेशन भी खराब होगा। अगर आपने ये जेन्युइनली किए हैं तो आपका ये कॉन्वर्जेशन एक बाउंड्री को सेट करेगा। अगर जेन्युइन नहीं है तो ये कॉन्वर्जेशन आपके लिए एक वॉल को क्रिएट करेगा। तो अगर जेन्युइनली आपको समझ में आ गया, आपके पास ऑब्जर्वेशन भी है, पास चीज़ें भी हैं, तो जाके आप उन्हें बोल सकते हो कि मम्मी या पापा या आप दोनों, आप लोग हैं, ब्लेस्ड हैं हम कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन जब आप मुझे ऐसा कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि ये बात ऐसी है ही नहीं, एक्चुअली में ये है ही नहीं। मैं इसी एग्जाम्पल को देती हूँ कि सपोज आपका यही आ गया कि बच्चे को बाहर का खिलाते हैं, तो जब आप उनसे बात कर रहे हैं, अगर आप दोनों बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप अकेले बात कर रहे हैं तो जब आप जाके ये कहते हैं कि मम्मी पापा मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप हमारे बच्चे के साथ हैं, उसको आप एज अ दादा दादी या एज अ नाना नानी मिल पा रहे हैं लाइफ में, लेकिन एक चीज़ जो अभी बदल गई दुनिया में वो है खाने का स्टाइल। आपके टाइम पे चीज़ें बहुत फ्रेश अच्छी मिलती थी, अब बच्चे को वो न्यूट्रिशन बाहर की चीज़ों में नहीं मिलता, और मैं सिर्फ उसके लिए जो न्यूट्रिशियस बनाती हूँ वो मैं आपके बाहर के पैकेटों से रिप्लेस नहीं कर सकती। और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि आप भी, अगर आप खुद बना सकते हैं बहुत अच्छी बात, अगर आप नहीं बना सकते आप मुझे कहिए, मैं बना दूंगी, लेकिन बाहर का मत खिलाइए। आपको लगता है कि क्योंकि मैंने जेन्युइन चार स्टेप प्रोसेस मैंने जेन्युइनली किए हैं, सामने वाले को समझ नहीं आएंगे। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये नहीं होता कि उसे समझना है। उसको बुरा तो लगेगा कि आज ही हमें मना करने आ गई, लगेगा, बट वो बुरा आपके बात करने के स्टाइल से थोड़ी देर में कम हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत लॉजिकल, जेन्युइन, बिना इरिटेट हुए और प्यार से बात कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी प्यार से दूर हो गई। ये तो सिर्फ आपके हस्बैंड के, आपके मदर के, आपकी वाइफ के पेरेंट्स ही तो हैं तो इंसान ही ना, समझ में आएगा उनको, उन्होंने भी एक जनरेशन देखी है। इट जस्ट आपको जाना उस हक से है। इट जस्ट आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। इट जस्ट आपको पता होना चाहिए आप वॉल नहीं क्रिएट करोगे, आप बाउंड्री क्रिएट करोगे।